जाने ही वाले हैं, अब क्या बोलूँ उनको। चलो आ जाइए। हिमांशु नहीं आया? कहाँ है वो? बुलाओ बुलाओ, वरना मैं मैसेज आ जाएगा। आ जाओ। कल वाला काम कर लिया आकाश और सब क्या नाम है ऋतु? आधा हो गया, ठीक है। सुनो, अब हमारा क्या बच जाता है? करंट ऑपरेशन तो कर लिया, ठीक है, वो भी प्रॉपर डेटाबेस के साथ, ठीक है। अब बारी आती है थोड़ी सी इसके अंदर के कॉन्सेप्ट की। देखो, इंस्टॉलेशन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, राउटिंग, स्टैटिक फाइल सर्व करना, ठीक है, ये भी हो चुका है, ये हमने देख लिया है। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है, कहाँ गया? सर्वर डॉट जेएस, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। आप कोई भी स्टैटिक फाइल सर्व कर सकते हो, ठीक है, कोई भी स्टैटिक फाइल। हमने कौन सा फोल्डर सर्व किया था? पब्लिक। और ये जो करंट डॉट एचटीएमएल वाला फोल्डर है ये वहाँ पे आ गया था, ठीक है। एक काम करो, यहाँ आओ, लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश पे अभी क्या आ रहा है? सर्वर इज अप एंड रनिंग, ठीक है। अब मैं अगर स्लैश पे कुछ और काम कराना चाह रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होम, ठीक है, h1 वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। लेट्स, अभी के लिए यही आ रहा है। अब वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। सर्वर डॉट जेएस में ये जो राउट है ये बाद में लगा हुआ है, स्टैटिक का क्या मतलब है? पूरे फोल्डर को जो भी फाइल है सबको स्टैटिकली? हाँ, सब कुछ स्टैटिकली। अब जरा और देखो, एक ही फाइल करनी हो तो? एक ही फाइल करनी हो तो उसका पाथ बता दो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम पूरे फोल्डर को ही करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। या उस फोल्डर में एक ही फाइल रख दो, क्योंकि इसमें भी वही है, ठीक है। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि सर इससे भी एक अच्छा तरीका है, क्या है? रिक्वायर करो पाथ को, पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन डी अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम फिर पब्लिक। ये ऐसा क्यों कर रहा है? अगर आप लोग विंडोज में हो तो पाथ जो जनरेट होगा वो किसके हिसाब से है? विंडोज के हिसाब से। अगर लिनक्स में हो तो लिनक्स के हिसाब से, मैक में हो तो मैक के हिसाब से। दैट्स वाई ये बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसने मैपिंग की है स्लैश स्टैटिक करके, ठीक है। हमने स्लैश स्टैटिक करके नहीं किया है, हमने डायरेक्ट किया है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अभी स्टैटिक वाला जो है कहाँ पे लिखा है? लाइन नंबर 20 में, स्लैश वाले राउट के बाद। तो अभी जब मैं स्लैश पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या आ रहा है? सर्वर इज अप एंड रनिंग। और यही लाइन अगर स्टैटिक वाली मैं ऊपर कर दे रहा हूँ राउट से पहले,
तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, कि कहाँ रख रहे हो। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, पहला वाला भी सही था, ये वाला भी सही है, ठीक है। चलो इसका काम हो गया। अब अगली चीज, अब बारी आती है मिडल वेयर्स की। किसकी बारी आती है? मिडल वेयर्स की। गाइड राइटिंग मिडल वेयर, ठीक है। क्लिक, देखो एक बार जल्दी से पढ़ना क्या लिख रहा है।
चलो सो इसे पढ़ा सबने, ठीक है। मान लो कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आई, चाहिए क्लाइंट से, ठीक है। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, चाहे ब्राउजर हो चाहे पोस्टमैन, ठीक है। सर एक मिनट, क्लास में ही है, क्लास में है। भूपेंद्र वॉइस आ रही है मेरी? भूपेंद्र यस सर, यस सर। एक बार बताओ, आपका कार्ड इससे पहले कहीं यूज तो नहीं हुआ था, कार्ड या मेल, मतलब उसमें क्या बोलते हैं AWS वगैरह में? नो सर, पहले अकाउंट ही नहीं बनाया AWS पे। क्या एरर दिखा सकते हो या कन्वर्सेशन दिखा सकते हो जो आपने मेल वगैरह सेंड की थी? भूपेंद्र, एक Yes, sir. प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि या पेमेंट डिडक्ट नहीं हो रही है आपके अकाउंट में, या अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा। सर अकाउंट ही क्रिएट नहीं हो रहा है। पासवर्ड जब वो बनाने जा रहा है ना, तो जब पासवर्ड बना रहा था तो पासवर्ड बन ही नहीं रहा वो। क्योंकि क्या होता है ना कि 2 रुपए की पेमेंट डिडक्ट करता है आपके कार्ड से, पेमेंट डिडक्ट हो रही है। नो सर। वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अकाउंट बनाते समय जब पासवर्ड वो डाल रहा है, पासवर्ड सही है, सर सेकंड स्टेप में ही अटक रहा है। लॉगिन स्क्रीन पे नहीं जा रहा वो, मतलब डैशबोर्ड वगैरह पे नहीं जा रहा। मेल तो कंफर्म हो रही है सर, उसके बाद उसके बाद जो एक बार एरर account दिखाओ create करने का भूपेंद्र। लंबा प्रोसेस है, रजिस्टर से वेरिफिकेशन होने के बाद ही अकाउंट वो बनेगा। आगे बढ़ ही नहीं जा रहा, वो साइन अप करते समय वो फंस जा रहा है। एक बार दिखाओ स्क्रीन शेयर। भूपेंद्र स्क्रीन शो करना। इनका कराना है, नॉन स्टैक भी दे आई, तो अकाउंट की जरूरत थी तो मैंने कहा कर देते हैं। इसको जूम करो थोड़ा, 2 फिंगर से जूम करो। हाँ, अभी अपना कुकीज जो वगैरह cookie क्लियर है ना, करके भी देख ली थी मैंने। और AWS कॉन्टैक्ट सपोर्ट से भी इसने बात की है। नहीं, उसकी कोई इशू नहीं है। भूपेंद्र अपनी मेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हाँ भूपेंद्र सर, मेल मैं आईडी मेरे को अमन सर को व्हाट्सएप कर देता हूँ। यूजर एजेंट को यस रजिस्टर सर। किया, मतलब ब्राउजर की वजह से ब्राउजर पे जो इसने क्रोम से भी करके देखा था। नहीं, उससे हो जाएगा, मैं बता यस सर। यूजर एजेंट्स को करते हैं कि पुराने वाला सर एग से भी ट्राई कर लिया था, क्रोम से भी कर देता हूँ। एक दिन का गैप देके दूसरी जीमेल से भी ट्राई कर लिया था। चलो ठीक है, एक काम करो, मेल वगैरह भेज देना भूपेंद्र मेरे को, आज देखते हैं, ठीक है। श्योर सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए,
जो हमारा ब्राउजर या पोस्टमैन दोनों क्या है, हमारा ब्राउजर सिर्फ दो तरीके की रिक्वेस्ट करता है, गेट और पोस्ट। बाय डिफॉल्ट सारी रिक्वेस्ट गेट होती है ब्राउजर और पोस्ट ओनली फॉर्म के थ्रू करता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट अगर यूज कर रहे हो तो सारी कर पाओगे, HTML वगैरह अगर यूज कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट गेट करता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है हमारे सर्वर पे, इस पे रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, ठीक है। तो ये पूरा जो बाहर वाला आप ये देख रहे हो पूरा सर्वर है, रेड वाला जो सबसे बाहर वाला ये, ठीक है। अब सर्वर में जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, रिक्वेस्ट आने पे हमें बहुत सारे काम करना होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसकी फिल्टरिंग, उसकी लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजें करानी पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे वो डायरेक्ट कंट्रोलर पे नहीं जानी चाहिए। अगर डायरेक्ट कंट्रोलर पे चला गया तो इसका मतलब कोई भी कहीं से भी आके कंट्रोलर को एक्सेस कर ले जा रहा है, और कंट्रोलर एक्सेस कर रहा है कहां से, मोंगोडीबी का डेटाबेस से, और कोई डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्शन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है मिडलवेयर्स, ठीक है। मिडलवेयर्स जो है कुछ कोड्स होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है, जो आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। जैसे आप एक फंक्शन में कोड रख देते हो, समझ लो उसी तरीके से कोड है। लेकिन जो मिडलवेयर है वो जो है चेन हो सकते हैं, और उनके पास रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट तीन कॉल बैक मिलते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट। चल मान लो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई सर्वर से, ठीक है, वो पहले उस पे गया, इस पे ऑथेंटिकेशन, इस पे गया ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मान लो वो पास कर गया, ठीक है। अब हो सकता है आपने कितने भी वो लगा रखे, क्या नाम है, फिर वो लगा रखे मिडलवेयर्स, ये देखो तीन बार डॉट लिखा है ना यहाँ पर रेड कलर का, तो इसका मतलब कितने भी मिडलवेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी रिक्वेस्ट आई पहले ये ऑथेंटिकेशन, जब उसने उसे पास कर दिया, ठीक है। आप लॉगिन पहले भी करा सकते हो, जरूरी नहीं ऑथेंटिकेशन पहले करो, ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो रिक्वेस्ट आई सर्वर से, सॉरी क्लाइंट से, ऑथेंटिकेशन वाले मिडलवेयर पहले चला, फिर इसके बाद ऑथेंटिकेशन वाला जो मिडलवेयर है अब उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा अगले मिडलवेयर पे, ठीक है, लॉगिन। अब मान लो लॉगिन हो गई, अब वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा आगे वाले राउटर पे। अब जो राउटर है, राउटर वो रिक्वेस्ट पास करेगा, अब कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि जो डेटाबेस से डेटा चाहिए नहीं चाहिए वो उसके, ठीक है। और बाय चांस किसी भी रीजन से ऑथेंटिकेशन वाले में यहीं पे दिक्कत आ गई तो वो रिक्वेस्ट को यहीं से वापस दे देगा, ठीक है। जो रिस्पांस है यहीं से दे देगा, चाहे एरर दे देगा या मना कर देगा, कुछ भी आप करवा सकते हो, ठीक है। जो मिडलवेयर है वो कंट्रोल करते हैं कि रिक्वेस्ट को आगे भेजना है नहीं भेजना, अपना कोई भी लॉजिक लगा के कुछ कर सकते हो कंट्रोल, ठीक है। जो भी क्लियर यहां तक, तो ये मिडलवेयर्स होते हैं जिसको हम लॉजिक। अब जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिडलवेयर पहले चलाना है, कौन सा बाद में चलाना है, ठीक है। जिस ऑर्डर में आपने जो है उसको यूज कर रखा है, ठीक है, उसी ऑर्डर में वो चलेंगे। जैसे कि देखो अभी जो मैंने app.use server.use express.static वाली लाइन को नीचे लेके आ गया था, तो राउट पहले चल रहा था, उसके बाद वो चल रहा था क्या स्टैटिक वाला, और स्टैटिक वाला अगर ऊपर रख दे तो वो पहले चल रहा है, राउट वाला बाद में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। जब भी कभी भी आप जो सर्वर है, जो हमने इंस्टेंस बना रखा है उसका नाम रखा है सर्वर, ये जो हमने सर्वर बना रखा है, जब सर्वर डॉट यूज करोगे तो जो यूज मेथड है वो एक्सेप्ट करता है मिडलवेयर, क्या एक्सेप्ट करता है, मिडलवेयर, जो कॉर्स है, कर्सर ले जाओ जरा इसके ऊपर, ठीक है, या फिर express.json क्या डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, रिटर्न्स मिडलवेयर
that only parses JSON and only looks at request where the content type header matches the type option. content type आपका जो भी हो application slash JSON, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी रिक्वेस्ट आ रही है वो पहले इस मिडलवेयर से होके जा रही है अगर उसका टाइप एप्लीकेशन स्लैश JSON है, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो पहले पार्स हो रही है, उसके बाद आगे बढ़ रही है। तो ये जो मिडलवेयर है ये उसको कर रहा है। टेस्ट करके देखें एक बार। जो पोस्टमैन है, कल जब मैं पोस्ट कर रहा था तो मैं इसको दे रहा था एक JSON। मान लो मैंने इसके स्ट्रक्चर में कुछ गलती कर दी, क्या ये वैलिड JSON फॉर्मेट है? नहीं। सेंड 400 बैड रिक्वेस्ट, सर्वर की तरफ से एरर आई है। क्या एरर आई है? पढ़ो जरा। एक्सपेक्टेड कॉमा और करली ब्रैकेट आफ्टर प्रॉपर्टी वैल्यू इन JSON एट पोजीशन 97 लाइन नंबर 5 कॉलम 1 at json.parse। क्या हमने कहीं json.parse लगाया था? नहीं। at parse के बाद जरा देखो इसके ट्रेस में क्या बोल रहा है। ये हमारा पूरा पाथ है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या है? बॉडी पार्सर। पहले के टाइम में हुआ करता था बॉडी पार्सर, अब express.json है लेटेस्ट वाला। तो इंटरनली express.json भी बॉडी पार्सर यूज कर रहा है। तो बॉडी पार्सर के अंदर लिब के अंदर टाइप्स के अंदर json.js से लाइन नंबर 72 से दिक्कत आई है, ठीक है। मतलब कि जो ये लाइब्रेरी है हमारी, ठीक है, वो जो है इसको पार्स कर रही है और ये कोड चलवा कौन रहा होगा? मिडलवेयर, ठीक है। तो जब भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको एरर भेजने का काम इसने किया और पार्सिंग किया। तो मिडलवेयर कुछ कोड्स होते हैं जो आपके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। अब अगली चीज, अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और मिडलवेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सर्वर डॉट यूज वैसे तो डेवलपर यूज करते हैं लेकिन कंबाइंड यूज कर लेते हैं अभी। चलो होस्ट क्या है, उस पूरी टाइमिंग आ गई। कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट रिक्वेस्ट है। कौन सी URL है? API v1 यूजर्स। HTTP का वर्जन, स्टेटस क्या गया है? 200। कितने कैरेक्टर्स उसको आपने भेजे हैं रिस्पॉन्स में? 238, ठीक है। एजेंट क्या है हमारा? पोस्टमैन रन टाइम, और ये उसका वर्जन। अगर ब्राउजर से क्या होता तो ब्राउजर का आता, ठीक है। कंबाइंड की जगह हम लोग अभी डेवलपमेंट फेज में है तो इसको डेव करो, डेव, ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। गेट रिक्वेस्ट आई इस URL पे, स्टेटस क्या गया? 200। इतना टाइम लगा पूरी रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में, ठीक है। इतने कैरेक्टर्स हो गया बस। तो ये लॉगिंग है, ठीक है। तो मॉर्गन एक लाइब्रेरी है लॉगिंग के लिए। आप मैनुअली भी कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली करना है तो आप एक काम करो, यहाँ पे मिडलवेयर्स
ठीक है, ऑथ मिडलवेयर कोई भी सिंपल सा मैसेज लिखवाए, ठीक है, ऑथ रिक्वेस्ट। मान लो मॉर्गन से पहले सर्वर डॉट यूज क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही रिक्वेस्ट आगे गई ये कहाँ पहुंच गया? हाँ, और ऑथेंटिकेशन वाले ने आगे जाने ही नहीं दी रिक्वेस्ट। क्या मॉर्गन का प्रिंट होके आया? नहीं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन वाला जो मिडलवेयर है ये वाला हमारा, इसने रिक्वेस्ट को आगे जाने ही नहीं दी, रोक ली। ठीक है, अगर आपको रिक्वेस्ट आगे भेजनी है तो यहां से क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट। बिना नेक्स्ट किए रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगी। आगे रिस्पॉन्स पहले ऑथेंटिकेटिंग वाला चला है, उसके बाद चला है मॉर्गन। ठीक है, अगर यही चीज ऊपर नीचे कर दूंगा, क्या लिखता है? एक की रैली पे कौन आ रहा है? कौन है? ये ना जो मॉर्गन है ना, उसने कुछ ना कुछ कर रखा होगा। उसने कर रखा होगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट जाए, आते समय नहीं, जाते समय, वो जाते समय लॉग कर रहा है उसे, आते समय लॉग नहीं कर रहा, क्योंकि उसे स्टेटस भी तो बताना है कि रिस्पॉन्स में स्टेटस क्या गया और कितना टाइम लगा उसे, इसलिए वो बाद में चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ दिख नहीं पा रहा। ठीक है, कोई नहीं, कोई दूसरा देखते हैं। मान लो और क्या हो सकता है, बनाइए कहाँ गया, बदल ये रहा।
एक काम करो, सुनो पहले क्या चला, फिर लॉगिन, पहले ऑथेंटिकेशन चला फिर लॉगिन, इन दोनों को ऊपर नीचे कर दो। क्या चला है पहले, फिर अच्छा, तो यूज करने का ऑर्डर मैटर करता है बस, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप इन मिडलवेयर्स को, ये तो एप्लीकेशन लेवल पे हो गई, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है सारी इस मिडलवेयर को होके जाएंगी, ठीक है, उनके लिए होगी। लेकिन मेरे को पूरी अगर मिडलवेयर पे नहीं चाहिए हो तो, पूरी एप्लीकेशन पे नहीं चाहिए हो तो, ये एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर थी, तो जो राउटर है हमारा, यूजर राउटर डॉट यूज, क्या नाम था, ऑथ मिडलवेयर, ऑथ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो किस किस चीज में ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए। सारे यूजर का डेटा गेट कर रहा है तो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, गेट यूजर बाय आईडी का कर रहा है तो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ईमेल में भी ऐड करते समय, हाँ ऐड करते समय ऑथेंटिकेशन नहीं, ठीक है, ऐड करते समय ऑथेंटिकेशन वाला लॉजिक नहीं चलना चाहिए, तो इसको ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। यूजर को ऐड करते समय मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कभी नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको यूज से पहले लिखा, जहां मिडलवेयर को यूज कर रहे हैं उससे पहले लिखा। तो सुनो, गेट कर रहा हूं, ऑथेंटिकेशन चला होगा, चला, पोस्ट कर रहा हूं, क्या दोबारा ऑथेंटिकेशन चला, नहीं चला ना, वो तो पहले वाले का है, गेट वाले का, पोस्ट वाले के लिए नहीं चला, बाकी कोई भी रिक्वेस्ट करो सबके लिए चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप राउटर लेवल मिडलवेयर लगा सकते हो, ठीक है, चाहे आप एप्लीकेशन लेवल लगाओ या राउटर लेवल, एज पर योर नीड, ठीक है। आगे जाके ये सिक्योरिटी में काम आएगा, JWT वगैरह बाकी सारी चीज़ों में भी काम आता है, ठीक है, कि अगर टोकन है, टोकन वैलिड है तभी आगे जाने दो, वरना यहीं से भगा दो, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपका मिडल हो जाएगा इतना, चलो अब देखो, जब भी मैं किसी भी यूजर को सेव कर रहा हूँ उसका पासवर्ड एग्जैक्ट डेटाबेस में सेव हो रहा है। अब मान लो आपकी कंपनी में कोई इंटर्न आया, ठीक है, उस इंटर्न को आप डेटाबेस का एक्सेस दे रहे हो, तो उसे तो यूजर की ईमेल भी पता है और पासवर्ड भी दिख रहा है। मान लो नेटफ्लिक्स है,
नेटफ्लिक्स की कंपनी में उसका डेटाबेस में यूजर का ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, क्या करोगे? किसी यूजर ने अगर देख लिया, लीक कर दिया, ये तो सही नहीं है ना। पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ यूजर को ही पता होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ यूजर को पता रहेगा तो हम वैलिडेशन कैसे करेंगे लॉगिन करते समय? हमें भी तो पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी तो हम डेटाबेस वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। एक लाइब्रेरी है, npm install bcrypt.js, ठीक है। क्या नाम है लाइब्रेरी का? ठीक है, bcrypt.js। bcrypt भी है, देखूं क्या bcrypt? मैंने शायद लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था bcrypt को, इसमें कुछ गलतियां थी, इसी वजह से bcrypt.js पे आया था। ना कुछ ज़्यादा लेंदी है, वो भी कॉल बैक बेस्ड है। एक मिनट, ना मैं इसे नहीं चुनूँगा, बाद में मेरे को दिक्कत पड़ जाएगी। CI/CD में, विंडो में, ना मैं यही चुनूँगा, ठीक है। bcrypt.js प्योर जावास्क्रिप्ट से बनी हुई है। करके देख ही लें क्या है, वैसे भी हमें चैलेंज लेने की आदत है। npm install bcrypt हो रहा है।
सबसे पहली चीज पासवर्ड हैशिंग के लिए क्या रूल है इसका, bcrypt सॉल्ट कितना है 10, एसिंक्रोनस फंक्शन प्लेन पासवर्ड सॉल्ट bcrypt डॉट हैश मिल जाएगा, ठीक है। कंपेयर पासवर्ड, कंपेयर, हाँ ठीक है, हैश डॉट जेएस, ठीक है, बढ़िया, bcrypt इंस्टॉल हो गया। हाँ देखो, जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आती है किसके लिए, सेव करने के लिए, ऐड यूजर वाला है ये, ठीक है। यहाँ पे सेव करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट की बॉडी में यूज़र आया, ठीक है, यूज़र आने के बाद यहाँ पे हैश पासवर्ड, ठीक है, यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, बस बढ़िया। लेट्स सी, इसको रन भी तो करना है। क्या दिक्कत आती है, ओह सॉरी, ये मॉड्यूल वाले उसमें लिखा था सिंटैक्स में, ठीक है, तो इसको नॉन जेएस वाले सिंटैक्स में लिखा। चलिए सेव करते हैं किसी यूजर को, मान लो इस बार आकाश आकाश का डेटा स्टोर करना, ठीक है, पासवर्ड क्या है 1234, सेंड, ये नाम, ईमेल और आईडी, तीनों चीज आ गई। यहाँ सारे यूजर का डेटा गेट करो, ये क्या हुआ, हैश्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये हैश किया, ठीक है, और ये वन वे हैशिंग होती है। वन वे हैशिंग का मतलब ये है कि ये वापस से आप इस हैश से पासवर्ड नहीं बना सकते, इससे वापस से पासवर्ड नहीं बनाया जा सकता, कोई भी नहीं बना सकता, ना यूजर ना डेवलपर, कोई भी नहीं, बस कंपेयर होगा, और कंपेयर होने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी बस, ठीक है। और कंपेयर करने के लिए भी डबल इक्वल टू या और कोई तरीका नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ उसी लाइब्रेरी का जो कंपेयर मेथड है वही उसको कंपेयर करके वेरीफाई कर सकता है बस, ठीक है। आप सोचो कि 1 2 3 4 को और इस वाली स्ट्रिंग से कंपेयर कर लूंगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। राउटर ऑथ राउटर
रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पाथ राउटर, ठीक है। यूजर का ईमेल पासवर्ड कर लिया। अब यहाँ पे हमें निकालना, ठीक है। लेकिन अभी कुछ चीजें और होंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, डेटाबेस से ईमेल में फैच करो, ईमेल के थ्रू डेटाबेस से फैच करो कि क्या वो बंदा सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, पासवर्ड चेक करना है, ठीक है, उस लाइब्रेरी के थ्रू। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो यहीं से भेज देना है कि आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वो लॉजिक नेक्स्ट क्लास करते हैं मंडे को, ठीक है। तो आप सभी एटलीस्ट इतना करके आओ, फिर नेक्स्ट क्लास JWT वगैरह कराना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप सभी से। यहाँ तक किसी चीज में कोई डाउट तो नहीं है? तो इतना ट्राई कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर कर दूंगा आप सभी से, ठीक है।